नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो फाइनली बच्चों जो है नोटिस कमेंसमेंट कर दिया गया है फॉर काउंसलिंग नीट 2024 और हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में जो डेट्स है वो कितने इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट नीट यूजी काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस टेंटेटिवली, मतलब 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूसली क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इसी तरीके का अपडेट्स आपको मिल सके। इसके साथ साथ आपको एमसीसी साइट पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियसली मैंने और एक वीडियो बनाया था रिलेटेड काउंसलिंग, बट इसमें पूरी की पूरी जो जानकारी है आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं मैं पूरा बना दिया हूँ। नीट यूजी काउंसलिंग 2024 का जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टुडे। काउंसलिंग अथॉरिटीज़ क्या है, उसके बाद ओपन सीट काउंसलिंग कॉलेजेस क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या हो सकता है, उसके बाद चॉइस लॉकिंग फिलिंग क्या है, इसके बाद ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड होते क्या है, कैसे जो काउंसलिंग किया जाता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको कितने लगेंगे, जनरल के तौर पर डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितने लगेंगे, उसका की पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग काउंसलिंग, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जो है काउंसलिंग के दौरान, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। मैंने हालांकि अभी रिसेंटली वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं। और कभी भी जो है ना आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन ना करें। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है काउंसलिंग अथॉरिटीज़। काउंसलिंग अथॉरिटीज़ जो है वो है एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जहां पर आपको 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स फिलअप किए जाते हैं। तो ये एक अथॉरिटी हो गया। और जो है स्टेट काउंसलिंग कमेटी यानी कि 85% ऑफ द सीट स्टेट कोटा के तहत, जितने भी सारे स्टेट कोटा में बिलोंग करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस और आपकी जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहाँ से 85% ऑफ द सीट्स फिलअप किए जाते हैं। तो ये पूरी के पूरी जो है काउंसलिंग अथॉरिटी के बारे में। तो आप इतना जान लीजिए कि जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करेगा। उसके साथ साथ आपका जो स्टेट काउंसलिंग कमेटी अलग अलग स्टेट के अलग अलग हो सकते हैं, वो कंडक्ट लें। जैसे उड़ीसा के ओजेई, तो वैसे ही आपको अलग अलग स्टेट का मिल जाएंगे आपको जो है काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ओपन सीट्स डोमिसाइल फ्री कॉलेजेस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे ओपन सीट्स और क्लोज सीट के बारे में। अगर ओपन सीट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनको आपको जो है किसी भी स्टेट से जाके आप जो है एडमिशन कर सकते हैं। और क्लोज सीट की बात करें तो वो कुछ हद तक सीमित रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपको वहाँ पे क्लोज सीट है तो आप बाकी जो स्टेट वाले वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है ओपन सीट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे 15% ऑल इंडिया कोटा से। एमबीबीएस बीडीएस का जितना भी सारे कॉलेज होते हैं वो ओपन होते हैं, किसी भी स्टेट से जाके आप जो है एडमिशन कर सकते हैं। इसके बाद 100% ऑफ द एमबीबीएस बीडीएस सीट्स जो होते हैं बीएचयू के, वो ओपन होते हैं। इसके बाद ऑल जितने भी सारे आपको एम्स दिख जाएंगे आपके इंडिया में, तो वो 100% जो सीट्स होते हैं वो एमबीबीएस के वो ओपन होते हैं। आप किसी भी स्टेट से जाके आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जिपमर ओपन होते हैं पडुचेरी कराईकल में जो है। और आपका जो है एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो पूरे के पूरे 100% ओपन है। इसके बाद 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपकी जो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएमएमसी और एबीवीएमसीयू जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो आपको 15% ऑफ द सीट्स ओपन मिल जाएंगे। इसके बाद जामिया ओपन सीट्स फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जमियल मिलिया इस्लामिया जो है वो 100% आपको जो है ओपन सीट्स मिल जाएंगे। इसके बाद 15% जो है ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, वो उसके जितने भी कॉलेजेस है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे थे पूरे के पूरे जो ओपन सीट्स आपको डोमिसाइल फ्री कॉलेजेस, मतलब आपको जो है स्टेट का सर्टिफिकेट जो है नहीं लगेंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन पूरे के पूरे प्रोसेस जो कंडक्ट करवाने वाला है वो एमसीसी करेगा। और आपको जो है ये वेबसाइट को निरंतर आपको विजिट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस रिलेटेड अपडेट हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो mcc.nic.in पे आपको
हमेशा विजिट करना है ताकि आपको जो अपडेटेड न्यूज़ मिल सके। और इसके बाद जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपको जो है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो मांगेगा, जैसे कि नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो अगर हम चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग होता क्या है कि आप जो अपने रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको जो जितने भी सारे कॉलेजेस अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे आपको जो है कोर्सेज के हिसाब से आप जिस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं एज योर विश आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। आप उसको A1 2 3 4 5 6 अप टू एंड पहले आप कौन से कॉलेज चूज़ करेंगे, सेकंड आपको कौन से प्रेफरेंस से लेना है, थर्ड आपको कौन से लेना है, ऐसे करके आप जो है प्रेफरेंस भरेंगे। उसके बाद चॉइस लॉकिंग क्या होता है, आफ्टर आप जो जितने भी सारे प्रेफरेंस चूज कर लिए आप उसके बाद आपको लॉक करना पड़ता है। मतलब आपका जो सीट कॉलेज जितने भी सारे वो कंफर्म करने के लिए इसको लॉक करना पड़ता है। और वंस ये बी केयरफुल, इसके लिए बहुत आपको ध्यान से देना है। पहले आपको चॉइस अच्छे से फिलअप करना प्रेफरेंस लिस्ट, हालांकि मैं अपडेट दे दूंगा इसी रिलेटेड आपको कौन से कॉलेजेस को कंसीडर करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जो है लॉकिंग करते समय आपको पूरे ध्यान के साथ करना है। अगर आपका कुछ एडिट है कॉलेजेस और आप ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ऊपर नीचे करना चाहते हो तो पूरे के पूरे ध्यान देके करना है। उसके बाद आपको जो है चॉइस लॉकिंग करना है बिफोर द मतलब आपका जो है डेट क्लोज होने के पहले आपको करना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ का ध्यान देना कि वंस अगर आप चॉइस लॉक कर देते तो आपको जो है दोबारा उसको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं काउंसलिंग राउंड कैसे होते हैं। पहले देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, पहले आपका ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 स्टार्ट होगा, इसके बाद आपका स्टेट कोटा राउंड 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। ये थोड़ा जिगजैग पैटर्न में होता है। इसके बाद आपका जो है पहले ऑल इंडिया कोटा होगा, इसके बाद आपका स्टेट कोटा राउंड 1 होगा, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 होगा, फिर आपका जो है स्टेट कोटा राउंड 2, उसके बाद आपका जो है ऑल इंडिया कोटा राउंड 3, उसके बाद आपका जो है स्टेट कोटा राउंड 3, उसके बाद स्ट्री वैकेंसी ऑल इंडिया कोटा, उसके बाद स्ट्री वैकेंसी स्टेट कोटा, ठीक है। तो ये सारे थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न में चलते हैं, ऊपर नीचे साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो इस तरीके का जो है काउंसलिंग प्रोसेस होता है, इसको आपको माइंड में बैठा लीजिए। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में अटेंड कर रहे हैं और अगर आप ऑल इंडिया कोटा में अटेंड कर रहे हैं तो इस हिसाब से आपका जो है काउंसलिंग चलने वाला है। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगेंगे। अगर हम रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो 50% ऑफ द ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितना भी काउंसलिंग फ़ीस होते हैं वो नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपको वापस नहीं की जाएंगे। जो जनरल और ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए है वो 1000 रुपये लगते हैं और SC ST OBC PWD के लिए आपको जो 500 रुपये लगते हैं। अगर रिफंडेबल फीस की सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो 10,000 लगते हैं आपको ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए, और आपका जो है SC ST OBC PWD कैटेगरी के लिए आपको जो है 5000 तक लग सकते हैं। इसके बाद हम अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, जो फीस स्ट्रक्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो नॉन रिफंडेबल फीस जो होते हैं आपको 5000 तक आपको लग सकते हैं, और आपका जो है रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 2 लाख तक आपको लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज इट्स चेंज ईयर टू ईयर, आपको जो है साल भर बदलता रहता है। तो इसके लिए आपको जो है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद आपको कौन कौन चीज़ें जो है याद में रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देके सुनना, मैं जो बात बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देके सुनना। पहला, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, आर अलाउड ओनली राउंड 1 राउंड 2 एंड द स्ट्री वैकेंसी राउंड, ठीक है। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन 3 टाइम पे आपको अलाउ किया जाएगा। राउंड 1 में आप नॉर्मली करेंगे, राउंड 2 में आप अगेन कर सकते हैं। अगर राउंड 1 में जो बच्चा छूट गया है वो राउंड 2 में कर सकता है। अगर राउंड 1 राउंड 2 में आप नहीं किए हैं तो आप स्ट्रे वैकेंसी सीधे जाके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरे के पूरे आपका प्रोसेस। इसके बाद अगर हम बात करें अपग्रेडेशन की तो राउंड 1 से आप राउंड 2 की तरफ अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। राउंड 1 से राउंड 2 की तरफ अपग्रेड कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन नॉट ऑप्शन फॉर ए हायर प्रेफरेंस सीट इन लेटर राउंड्स, और आपको जो है राउंड 2 में अगर सीट मिल जाता है तो आपको जो है आगे जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको जो है आगे पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा, बिकॉज यू हैव
गॉट ऑलरेडी सीट, आपको मिल गया है। इसके बाद कैंडिडेट हु एक्सेप्ट इज सीट इन राउंड 2 कैन नॉट रिजाइन और पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड। अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गया है, मान लीजिए अपग्रेडेशन की है और राउंड 2 में आपको सीट मिल गया है, तो आप जो है रिज़ाइन भी नहीं दे सकते और उसके साथ साथ आप जो है पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते सब्सिक्वेंट राउंड, जैसे कि राउंड 3 हो गया, स्टे वैकेंसी राउंड हो गया, तो इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके बाद कैंडिडेट हु डोंट एक्सेप्ट एडमिशन इन राउंड 2 कैन पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड बट मस्ट रजिस्टर अगेन फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड, अदरवाइज योर सिक्योरिटी डिपॉजिट विल नॉट बी रिफंडेड। अगर आप राउंड 2 में एडमिशन नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो सिक्योरिटी फी डिपॉजिट किए होंगे वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतने जो बातें थे वो आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, और एक बार मैं रिव्यू करवा देता हूँ। और आपका जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ करेंगे राउंड 1, राउंड 2 और स्टे वैकेंसी राउंड। अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं राउंड 1 टू राउंड 2 में और राउंड 2 में आपको सीट मिल जाती है तो आप ऑफर जो है सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके बाद राउंड 2 में सीट मिल जाते हैं तो अगेन आपको जो है आगे जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो भी राउंड 2 में सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको जो है नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ्रेश अगेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दिया हूँ, रिसेंटली डाला है, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको, बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ और हर एक डॉक्यूमेंट का, और आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। इसके बाद एक सक्सेसफुल काउंसलिंग के लिए आपको कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे कि आपको रिसर्च कॉलेजेस एंड कोर्सेस, आपको जिस कॉलेजेस में जाना है उस कॉलेजेस को थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, गूगल है आपके पास, और बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए उसका जो रेपुटेशन क्या है, उसका जो लोकेशंस क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, फीस क्या है, सारा कुछ रिसर्च कीजिए और इसके बाद आप जो है चॉइस फिलिंग करना। ठीक है, और चॉइस फिलिंग करते समय थोड़ा सा रियलिस्टिक बनिए ऑन योर रैंक बेसिस, आपको इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है। आप अगर रैंक नहीं है और आप एम्स दिल्ली के लिए चूज़ कर रहे हो तो दैट विल बी नॉट गुड फॉर यू। कभी भी इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना है। उसके बाद नेवर जॉइन एनी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम, कभी भी आप जो है पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन ना करें, जो है आप खुद से रिसर्च कीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। और इसके साथ साथ जितने भी सारे मैंने पॉइंट्स बताए उस सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे जो चॉइस फिलिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।